जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं दशमलव का जोड़ और घटाव। तो दशमलव के जोड़ और घटाव को जानने से पहले आपको एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। अगर मान लीजिए 1.1 है, 1.1 और 1 जीरो है, 1.1 और 0 0 है और 1.1 और 0 0 0 है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है ये आपको बताना है। सोच लिए, क्या आपके हिसाब से जो भी आंसर होगा आप एक बार सोच लीजिए। अब आपको मैं बता रहा हूँ, ये सब के सब, ये जो कुछ भी हैं ये सब के सब एक बराबर हैं। इस बात को आपको नोट करना पड़ेगा, तभी आप दशमलव वाले जोड़ और घटाव बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए 1.1 में हम जोड़ेंगे सिर्फ 1 रुपये। आपको मैं बेसिक समझा रहा हूँ इसलिए शुरू से चलेंगे। तो ये वाला कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 1 रुपये है और ये पूर्ण रूप से अपने आप में 1 रुपये पूर्ण है, इसलिए इसके बाद आप दशमलव लगा सकते हैं। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप 1 जीरो, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया है कि दशमलव के बाद उधर कितने भी जीरो लगाएं, कितने भी इधर जीरो लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जब 1 में जीरो जुड़ा तो हो गया 1, और 1 में 1 जुड़ा तो ये हो गया 2, और एक देखिए दशमलव यहाँ पे, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। हो गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए 1.1 है और इसमें आपको जोड़ना है 11.1। अब आप देखिए, इधर से एक संख्या बाद दशमलव है, इधर से एक संख्या बाद दशमलव है, यानी कि इसको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। इसने को हम उठा के यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ये दशमलव सीध में रहना चाहिए। सीधा सीधा आप सिर्फ एक बात जानिए कि आपको दशमलव को एक सीध में लाना है, बाकी जितना इस साइड बच गया उसको इधर लिख देना, जितना इस साइड बच गया उसको उधर लिखना है। ठीक है, तो इसको जब इस साइड लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ये हमारा, इतने को जब यहाँ लिखेंगे तो ये दशमलव पहले लगा दीजिए आप। इसके बाद ये 1, ये 11 हो गया, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 का 1, तो 1 और 1 जुड़ करके कितना हो गया हमारा 2, ये 1, और ये दशमलव को दशमलव लग जाएगा, 1 1 करके कितना हो गया 2, और ये 1 का 1, तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या हो गया 12.2। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब मान लीजिए इसे थोड़ा और बढ़ाते हैं, जैसे कि 22.2 ले लेते हैं और ले लेते हैं 1.111। आप देखते हैं इसको कैसे जोड़ना है। तो मैं आप दशमलव को एक सीध में लेना है, बाकी जो कुछ भी बच गए इधर और इधर लिख देना है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, दशमलव को मैंने लगा दिया, अब एक इस साइड में एक लिख दिए, बाकी जो इधर बचा क्या, 1 1 1। तो देखिए 1 का 1 हो जाएगा, 1 का 1 और 2 और 1 3, ये दशमलव लगा दिए, 2 और 1 3 और ये 2। क्योंकि हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं इसलिए हम एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं। अब आप देख लीजिए, अब आप सब कुछ समझ चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से, और कितने भी बड़े क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 625.112। इसमें आपको जोड़ना है 22.2 मैं 2 कर देता हूँ, इसको जोड़ना है। तो मैंने आपको क्या बताया, दशमलव को एक सीध में लेना है, दशमलव आपने लगा दिया, इस साइड बचा है 2 और इधर बचा है हमारा 2 और 2। अब इसी को हमें जोड़ के दिखाना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 3, 2 और 5 हो गया हमारा 7, और 2 और 2 मिल करके हो गया 4, और 6 का 6। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, इतना हो गया। समझ में आ रही बात? ओके। अब देखते हैं दशमलव का घटाव। दशमलव का घटाव देखते हैं, तो इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं शुरू से। मान लीजिए 6.2 है, इसमें आपको घटाना है 3.3। तो इतने को मैं आपको, पिछले में जैसा जोड़ बनता है वैसे ही घटाव भी बनता है। इसमें आप दशमलव को बस एक सीध में रखिए और हल कीजिए। तो इतने को मैं उठा के लिख लूँगा, यहाँ पे दशमलव, इधर 3 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इसको मैं इसको घटाना है। तो ये हो गया 12, 12 में से अपना 3 गया तो हो गया 9, ये दशमलव लग गया, और ये हो गया 5, 5 में से 3 गया तो 2। तो हमारा आंसर क्या आया, 2.9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, आपको समझाने के लिए सरल से क्वेश्चन लेते हैं। पहले 15.3 ले लेते हैं और माइनस इसमें करना है 2.11 मान लेते हैं। तो ये आपको मैं बता के आ रहा हूँ शुरू से, हर बार सिर्फ वही नोट करना है आपको, दशमलव को बस एक सीध में लिखना है, लिख लिया आपने। अब देखिए दशमलव के बाद 1 और 1 है, और इस तरफ ले लेते हैं हम लोग 2, ये है। तो देखिए आप यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि दशमलव लगा है, उसके कितने भी इधर जीरो लगाएं, कितने भी जीरो लगाएं कोई दिक्कत नहीं। तो उसी प्रकार से ये 15.3 है, तो यहाँ पर मैं एक जीरो लगा सकता हूँ। ठीक
ठीक है, तो जब इसको हल करूँगा तो ये हो गया 10, 10 में से हो गया 1 गया तो 9, और 2 में से 1 गया तो 1, ये दशमलव लग गया। 5 में से 2 गया तो 3, और ये हमारा 1, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13.19। ठीक है, ओके। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं 67.246 में आपको माइनस करना है 17.2, इसको आपको माइनस करना है, तब क्या होगा देखते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, यहाँ से उठा करके एक दशमलव लगा दीजिए। 17 कैसे लिखाएगा हमारा, ऐसा लिखा जाएगा, और 0.2 की इधर ये हो गया, और इसको आपको घटाना है। तो आप जान रहे हो कि दशमलव के कितने भी संख्या उधर जीरो लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 6 में से 0 गया तो हमारा 6 आया, 4 में से 0 गया तो 4 आया, 2 में से 2 गया तो फिर 0 आई, और ये दशमलव हमारा लग गया। 7 में 7 गया तो हमारा 0 आ गया, और 6 में से 1 गया तो हमारा यहाँ पे 50.046 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क के रूप में आप बनाइएगा, क्योंकि देखिए आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी इसको आप अच्छे तरह से बना पाएंगे, वरना सिर्फ आप देखते ही रह जाएंगे कि कल से बनाऊंगा, और कभी भी वो दिन नहीं आएगा। इसलिए आज अभी आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिए और अभी प्रैक्टिस करने के लिए बैठिए। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है एक ठो 2.64 में आपको जोड़ के दिखाना है मेरे को 13.2। ठीक है, कमेंट में आंसर दीजिएगा। ओके, जय हिंद। ठीक है।